आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो आपको बिहार एसएससी में काम देगा। इसके अतिरिक्त आपको सीजीएल में काम देगा, एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे का ग्रुप डी में काम देगा, आपको एनटीपीसी में रहेगा, दारोगा, सिपाही और शिक्षक भर्ती में भी काम देगा। इसमें कहा गया कि 4 आपके समूह है अक्षरों का, जिसमें 3 एक जैसा और एक नहीं उसके जैसा है। जो समूह उसके जैसा नहीं है आपको वही उत्तर देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, F का अगला अक्षर G और ये M का N है। तो यहाँ पर P का Q है, W का X है, यहाँ पर B का C है, J और K है, इन S का यहाँ T नहीं है, या यहाँ U होना चाहिए था। ये गड़बड़ है, ये आपका आंसर हो गया। आप 1 से लेकर 99 तक सभी संख्याओं को लिखते हैं तो संख्या 7 को कितनी बार लिखा जाएगा? देखिए 7 अगर इस प्लेस पर रहता है, यूनिट प्लेस पर, तो उस केस में यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक कुछ भी लिखा जा सकता है, यानी 10C1, ये 10 में से कोई एक, तो यहाँ पर 10 बार लिखा जाएगा। और अगर आपका यहाँ पर 7 रहेगा तो यहाँ पर 0 से 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं, 10C1, तो 10 बार यहाँ भी लिखा जाएगा। तो 10 और 10 20 बार होगा। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पर अरेंज करना है कर्नल, फील्ड मार्शल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट और जनरल। आपका जो दिया हुआ है उसमें सबसे ऊपर का आपका है फील्ड मार्शल, इसके बाद आ जाएगा जनरल, ये जनरल होगा, फील्ड मार्शल के बाद जनरल रहेगा, जनरल के बाद आपका ब्रिगेडियर साहब आ जाएंगे, ब्रिगेडियर के बाद आपका कर्नल आ जाएगा और उसके बाद लेफ्टिनेंट आएगा। तो 253, 114, ये आपका ऑप्शन नंबर सी। यदि आप गुना का अर्थ जोड़ लेते हैं और जोड़ का अर्थ भाग करते हैं, घटाव का अर्थ गुना करते हैं और भाग का अर्थ यहाँ घटाव लेते हैं, तो आप बॉडमास यूज करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में। तो डिवीजन पहले है, तो 6 भाग 3 ये 2 होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा, 5 गुना 2 ये 10 हो गया। तो 76 माइनस 10 66 प्लस 4 ये आपका 70 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कहा गया अरेंज करके बतलाना कि 5वें नंबर पर कौन आएगा। तो देखिए WE सब में है, A आया, फिर यहाँ भी A है, ये रहेगा 1 नंबर पर, ये रहेगा 2 नंबर पर। इसके बाद WEE है, WEI, WEI, WI आ गया है, तो ये रहेगा आपका 3 नंबर। WEI है, WEI सिमिलर, E आएगा, ये 4 नंबर, ये रहेगा 5 नंबर, ये 6 नंबर। तो आपका WEIRD ये आपका आंसर रहेगा, ये 5वें स्थान पर रहता है। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाएंगे, तो इसमें एक बात ध्यान देंगे, ऑपोजिट ऑल्टरनेट ऑपोजिट होगा, यानी 5 का विपरीत 1, ये 4 का विपरीत 2 और ये 6 और 3 विपरीत होगा। तो क्वेश्चन है कि 2 के विपरीत पर कौन सा होगा, तो 2 के विपरीत 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। मिरर इमेज कॉन्सेप्ट ये होता है कि पूरा सीक्वेंस उलट जाएगा, यानी के आपका यहाँ, फिर आर रहेगा, फिर ए, फिर एम, ये डी रहेगा, एन होगा, ए और ये एफ। इधर से देखिए आपके आंसर में इस तरफ से लैंडमार्क होना चाहिए, ये यहाँ पर से आपका लैंडमार्क यहाँ दिख रहा था, ये ऑप्शन नंबर ए है। इस फिगर में कहा गया कितने त्रिभुज हैं, आप गिनती करके बतला दो। तो कुछ चीज फिक्स्ड होता है, ध्यान दीजिए। जैसे अगर मैं एक ये लेता हूं स्क्वायर और उसके डायगोनल स्क्वायर से ड्रॉ करता हूं, तो इसमें 8 होगा, ये आपका फिक्स्ड चीज है ना, 1 2 3 4, और इससे इधर एक 5, एक 6, और इधर वाले से एक ऊपर 7 और एक 8, ये 8 फिक्स्ड है आपका। इसके बाद दिया गया, देखिए ये 8 के बाद आप देखिएगा यहाँ पर, फिर अंदर में एक ऐसे लाइन आया, ये आया इस तरह से, और यहाँ ये फिर उसी तरह का एक फिगर बन गया, तो ये खुद 8 लाएगा।
यहाँ पर भी आप चलते हैं तो इधर भी आप चलिएगा तो ठीक इसी तरह का एक फिगर और यहाँ देखे तैयार हो गया, तो ये फिर आपके पास 8 ये भी लाएगा। जब ये काम कर रहे थे तो यहाँ 1 2 3 4 ये 4 छोटा छोटा और तैयार हो गया, ये 4 और बना। अब इस तरह से ये आपका स्क्वायर ऐसे बना हुआ बड़ा वाला। इस केस में यहाँ पर भी आपका 4 और बन गया, ये 4 हो गया। तो 8 गुना 3 24, 4 28 और 4 32 ट्रायंगल इस फिगर में था। 29 जून 2010 कौन सा दिन है, ये आपसे पूछ रहे हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो करंट डेट से सॉल्व करें। जैसे आज का डेट आपका है 30 जनवरी 2025 और आज दिन आपका है बृहस्पतिवार। आप आज के डेट से शुरू हो जाएं। पहले ना इसी वर्ष का 29 जून निकालने हैं आप, इसी वर्ष का। जनवरी में 31 दिन का होता है, एक दिन बचा हुआ है। फरवरी 28 दिनों का होता है, 7 से भाग देंगे, 0 रिमाइंडर। मार्च 31 का है, 3 रिमाइंडर। अप्रैल 2, मई 3, जून हम 29 तारीख आ गए। 29 को 7 से भाग दीजिए, 7 गुना 4 28 और 1 29। अब आप 3 3 6 और 1 7 कैंसिल, रिमाइंडर रहा 3। 3 जो रिमाइंडर है यहाँ से ये भविष्य है, फ्यूचर। तो बृहस्पतिवार में 3 जोड़ेंगे, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो इस वर्ष का 29 जून रविवार का दिन होगा। अब हम इस स्टेज की बात करेंगे, 29 जून 2010 निकालेंगे। 15 वर्ष का अंतर है, बीच में 29 फरवरी 2012, 2016, 2020 और 2024 4 बार मिलेगा। 15 और 4 19, 7 से भाग देंगे, 5 रिमाइंडर, 7 दूना 14, 5 शेष। ये 5 शेष यहाँ लिखते हैं। इससे ये बैक चलना है तो -5 या जल्दी के लिए हम +2 करेंगे। ये मंगलवार। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में अपनाया है। इससे पूरे विश्व में भारत की गौरवशाली परंपरा को बढ़ावा मिला है। केवल 21 जून को ही योग का अभ्यास किया जाता है ऐसी बात नहीं, और भी लोग करते हैं, और भी दिन करेंगे। योग का अभ्यास करने के लिए अब अधिक लोग भारत आ रहे हैं। ये पॉइंट आपका स्टेटमेंट के अनुसार ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ओनली 2 फॉलोज। सभी लैपटॉप कंप्यूटर है, ये लैपटॉप है, सभी लैपटॉप को हमने कंप्यूटर बनाया। अब देखिए, कुछ टैबलेट बोला जाते हैं लैपटॉप से मिलने। अब ये सोचिए, कुछ टैबलेट जो लैपटॉप से मिलने आएगा वो कंप्यूटर से तो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए कुछ टैबलेट कंप्यूटर है, ये करेक्ट होगा। सभी टैबलेट कंप्यूटर हो जाए अगर यहीं पर बनता तब, यानी ये संभावना है, हो भी सकता है नहीं भी, संभावित रूप में नहीं मेंशन किया गया, इसको कैंसिल। और कुछ कंप्यूटर लैपटॉप है, ये तो बनेगा ही बनेगा। पर वाले पहले स्टेटमेंट का उल्टा चीज, कन्वर्शन जिसको बोलते हैं। तो 2 और 3 दोनों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसमें आपका वेन आरेख में त्रिभुज विद्यार्थी को दिखलाता है, यह है विद्यार्थी। वृत्त डिप्लोमाधारी दिखला रहा है और चतुर्भुज स्नातक को दिखलाता। कितने विद्यार्थी, यानी विद्यार्थी कितने का मतलब हो गया ये पूरा ट्रायंगल। डिप्लोमा होल्डर्स हैं, ये हो गया ये वाला पोर्शन। लेकिन स्नातक आपका, परंतु ये स्नातक नहीं है, ये आपको बतलाना था। ये जो चतुर्भुज था ना, ये स्नातक था। तो स्नातक नहीं है तो ये वाला कैंसिल हो गया, बच गया ये 8। ये मेरा आंसर हो गया 8, ऑप्शन नंबर सी। टेबल अलग चीज होता है, स्टेशनरी में तो कॉपी पेंसिल वगैरह आएगा, स्टेशनरी अलग, और कालीन तो है एकदम अलग। तो तीनों अलग अलग रहेगा, ऑप्शन नंबर सी होगा।
इस केस में आपको दिया गया आर का एस से क्या रिलेशन है बतलाओ। तो प्लस का अर्थ होता है बहन, ये आर की बहन। फिर भाग का अर्थ होता है पिता, बहन के पिता पिता हो गए। और गुना आपका इसके बाद माइनस है, माइनस का अर्थ होता है भाई, तो पिता के भाई चाचा हो गए। और ये चाचा की माँ है, चाचा की माँ दादी है। तो एस तो दादी हो गई, लेकिन आर पोता है कि पोती है, नहीं अभी क्लियर है, यहां से क्लियर होगा। क्यू गुना आर, गुना का अर्थ होता है माता, इसका मतलब ये फीमेल है, आर फीमेल है और आर की ये दादी है, तो ये पोती हो गई। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसलिए आप इस तरह से क्वेश्चन को आप वहीं से देखकर बना सकते, नहीं अगर है लिखकर बनाना है तो ऐसे चलते इधर से, एस क्यू की माँ है, एस फीमेल है, ये क्यू की माँ है। और क्यू जो है वह पी का भाई है, क्यू मेल है, वह पी का भाई है। तो इन दोनों की माँ हो गई है। पी जो है वह टी के पिता है, पी जो है वह टी के पिता हो गए, देख लीजिए। और टी जो है वह आर की बहन है, फीमेल है, आर की बहन। और आर यू की माँ है, आर जो है वह फीमेल है, वह यू की माँ। अब देखिए आर के ये पिता है और ये पिता की माँ है, तो पिता की माँ ये दादी हो गई। जब एस दादी हो गई तो आर फीमेल है, इसलिए ये पोती हो गई। इसलिए हमने ये टिक किया था, जो वहीं देख करके आप बना सकते। प्रियांक अक्षय का भाई है, ये प्रियांक है, ये मेल है, भाई है, इसलिए ये अक्षय का भाई है। इसके बाद इससे रिलेटेड लीजिए, अक्षय सोनिया का पुत्र है, ये सोनिया है और इसका ये पुत्र है, यानी ये मेल है। सोनिया सक्षम की बहन है, सोनिया फीमेल है, यह सक्षम की बहन है। अब है प्रियांक सोनिया से किस प्रकार संबंधित, तो प्रियांक जो है वो इसका पुत्र हो गया। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रोहन का मुख पश्चिम की ओर, ये एन, ये ई, ये एस। रोहन का मुख पश्चिम की ओर, 45 डिग्री वह क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त मुड़ता है, ये मुड़ गया 45 डिग्री। इसके बाद 180 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ेगा, तो 180 डिग्री का मतलब इधर हो गया 90 और फिर यहां पर 180 डिग्री। अब उसका चेहरा यहां हो गया, अब 180 डिग्री। फिर वह 225 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, यानी बाएं तरफ 225 मुड़ेगा, तो इधर से 180 और फिर आपका 45, ये 225, ये वामावर्त मुड़ करके 225 के वापस फिर वहीं पर आ गया जहां पर था। तब उसका मुख किस दिशा में है, आंसर पश्चिम रहेगा। इसमें 25, 5 और 600, 25 और 5 जोड़ेंगे 20 होगा, और 25 में 5 घटाएंगे तो ये 20 होगा, और ये 30 और 20 को गुना किए, ये 600 हो गया। 27 और 3 जोड़ेंगे 30 है, 27 में 3 घटेगा 24 है, ये 720 है आपका। अब यहां पर 880 आना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, 21 9 30 और ये 21 में 9 घटेगा 12, 30 गुना 12 तो 880 होगा नहीं। 23 9 32, 32 तो 880 कटेगा नहीं, ये कैंसिल कीजिए। 17 और 9 26, 26 से वो आपका डिविजिबल है नहीं। 31 मिल जाएगा आपका, देख लीजिए। 31 और 9 जोड़ेंगे 40 होगा, और 31 में आप 9 घटा दीजिएगा, ये 22 होगा। 40 गुना 22 बराबर 880। आंसर ऑप्शन ए। 8 7 9, तो 27 2 और 5 है, 7 3 क्वेश्चन मार्क। 9 में 7 कम होता है 2, और ये 2 का क्यूब है। 5 में 2 घटेगा, ये 3, और ये 3 का क्यूब है। तो 7 में 3 कम होगा 4, और यहाँ 4 का क्यूब होगा। आंसर 64। देखिए यहाँ पर ट्रायंगल सीधा, ट्रायंगल का कोना इधर, फिर उल्टा विपरीत हो गया, और फिर इसका ये विपरीत है, फिर यहाँ का विपरीत होगा तो ट्रायंगल सीधा जाएगा।
ट्रायंगल सीधा जाएगा, ये दोनों गया। अंदर में नंबर लिखा है 1, 5, 9, 15, तो यहाँ 4 बढ़ गया, यहाँ भी 4 बढ़ गया, यहाँ 6 बढ़ गया, यहाँ 6 बढ़ गया, तो ये 21 होगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, जैसे ये नंबर मैंने लिखा, एक चीज स्ट्राइक किया कि वॉवेल जो आपका होता है ना अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में, वो इसी तरह से अरेंज्ड होता है। यानी वॉवेल भी एक पैटर्न पर एक सीरीज में अरेंज्ड होता है। जैसे ये नंबर लिखाया उसी समय ये चीज आपका ध्यान में गया, तो आंसर आपका ऑप्शन बी था। इस केस में एक बात ध्यान देते हैं कि हम फर्स्ट प्लेस को केवल चेक करते हैं। अभी 3, 6, 9, 12, 15, 18 आर से शुरू हो रहा है, ये दोनों कैंसिल। सेकंड में दोनों में ई है, मत चेक कीजिए। थर्ड को केवल चेक कीजिए। 2, 5 बढ़ गया 7, 5 बढ़ गया 12, 5 बढ़ गया 17, 5 बढ़ेगा 22, 5 बढ़ेगा 27, 27 का मतलब ए हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। बीच में चेक भी कीजिएगा, आएगा आपका वही आंसर ई। 35 है, 52 है, 75 है, 110 है, 151 है। इस बार आंसर देना। ये 17 का अंतर है, यहाँ 23 जा रहा है, ये 35 है। यहाँ पर देखिए आपका 41, इसके बीच का ये डिफरेंस है 6, ये 12, ये 6, तो फिर 12 होगा। 41 और 12 53, 151 और 53 जो रहेगा वह 204, ऑप्शन नंबर सी। 4 अक्षर समूह में 3 एक जैसा, एक उसके जैसा। ए ई ओ 3 वॉवेल है, आई ओ यू 3 वॉवेल है, यू ए आई 3 वॉवेल है, इसमें 2 ही वॉवेल। ये आपका आंसर। हर एक में 3 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट्स हैं, इसमें 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट्स। जब ऑड मैन ऐसे में देगा ना, अल्फाबेट में जो लेटर का पोजीशन है वो लिखिए। 1 और 26, ये आपका 7 और 20, ये 12 और 15, जोड़ 27 है, ये भी 27, ये भी 27, ये भी 27, यानी अपोजिट पेयर है। लेकिन ये जोड़ आपका नहीं 27 था, ये अपोजिट पेयर नहीं था। आंसर के और एन हो। फिर आपके पास वैसे ही असंगत की बात करता है। अल्फाबेट में जो लेटर का पोजीशन है वो लिखना शुरू कीजिए। ये 8, ये 14, ये 21, ये 17, ये 9, ये 26, ये 7, ये 11, ये 18, ये 13, ये 11, ये 24। तो देखिए 17, 9, 26, 13 और 11, 24, 7 और 11, 18, ये 8 और 14 मिलकर यहाँ 22 होना चाहिए था। ये गड़बड़ हो गया, ये आंसर हो गया आपका HNU। सिलेक्शन शब्द है, इसका कोड दिया हुआ है ESELDITNO। जैसे ही हम नीचे लिखे उसी समय लगा ये दोनों पलट गया, ये दोनों भी पलट गया, ये C से D केवल 1 बढ़ गया। फिर देखिए, फिर ये दोनों चेंज हो गया, पलट गया, और ये दोनों फिर पलट गया आपस में। यानी इस तरह से इंटरचेंज करके आपका बन रहा था। तो जब हम नॉस्टैल्जिया की बात करेंगे तो ऐसे 2-2 का पेयर बनेगा आपका, और ए का ये +1 होकर के ये बी होगा, यानी ONTSBGLAI। तो ONTSBGLAI ऑप्शन नंबर बी में है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस तरह से देखिए आपका एक सेट हो गया। ऐसे ही हम लोग और आगे लेकर के चलेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।